हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, हमारा क्या चल रहा था, हमारा बेसिक्स का हो चुका था एक क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेके आ रहे हैं, इसके क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी चल रही है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए और ऑल स्टेट के लिए अपना एनसीईआरटी अपने उठाया है। ठीक है, तो हमारा बेसिक हो चुका था और अब हमारा क्या है 2.1 को लेके आए हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन दोनों में। किसी बहुपद के लिए y इक्वल टू पी एस का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये हमको ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में पी एस के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक स्थिति में पी एस के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर पी एस फंक्शन दिया हुआ है, उसके कितने शून्य के हमें ग्राफ में देख के बताना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एस आर गिवन इन द फिगर एज शो बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब हमें हर ग्राफ में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों की संख्या हमको बतानी है। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है भाई, हम जब ग्राफ दिया हो आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछ लेते हैं एक नंबर में और क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि बताइए, ग्राफ दे देंगे और आपसे बोलेंगे इस ग्राफ में शून्यकों की कितनी संख्या है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है, जो कर्व बना हुआ है हमारा, वो एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है या मिल रहा है या प्रच्छेद कर रहा है, एक ही बात है। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, बस हमको ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा ग्राफ, देखो ये तो हमारे क्या है, तो एक्स, देखो ये आपने देखा होगा, ये हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये दोनों जहां पर मीट करती हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर मिलती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट, जो हमने ओ से इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी, तो यहाँ पर हमको बताना है कि भाई ग्राफ ने इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, कितने बिंदुओं पर यहाँ पर इसने काटा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखिए ये हमारा जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रहा है, किसी बिंदु पर नहीं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये तो हमारा वाई एक्सिस है ना भाई। तो ये जो ग्राफ काट रहा है वो वाई एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है, बट एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कितनी होगी यहाँ पर, जीरो, कुछ भी नहीं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, कितने होंगे, जीरो। चलो इसको देखते हैं। इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको ग्राफ कहाँ काट रहा है, आपने देखा जो ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये सिर्फ वाई एक्सिस पर नहीं देखना, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। कितनी होगी, एक। कितनी होगी, एक। नंबर ऑफ जीरोज, एक से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक। यानी कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो जो ग्राफ हमारा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट तो यहाँ पर होगा, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक हमारा यहाँ काट रहा है, यानी 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर बताओ कि जीरोज की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताओ, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर देखना है ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटा है, वाई पर मतलब नहीं है, वाई से मतलब नहीं, हमको मतलब एक्स अक्ष पर कितने पर काट रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो और ले लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए एक सेकंड, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर और ग्राफ दिए गए, अब बताओ कि यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो कितने बिंदु पर काट रहा है, एक पॉइंट, एक यहाँ पर एक पॉइंट, कितने हुए, 2 पॉइंट। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है ना ग्राफ, जो हमारा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष को देखो ग्राफ, एक तो यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और ये 4 पॉइंट। फाइव को नहीं, सिर्फ एक्स को देखना है। तो यहाँ पर 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, इसमें आप बताओ कितना होना चाहिए। देखो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी का 2.1 फिनिश हो चुका है हमारा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे 2.2 की। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग निकाल लोगे। अगर आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ कैसा भी हो, बस आपको इतना देखना है कि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, मिलता है या परिचित करता है, मतलब कि इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, मीट करता है। बस वही हमारे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। यहाँ पर 3 पर कर रहा है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पर कर रहा है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पे कर रहा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।